चलो देखो, अभी एल्स इफ लेटर जो या नेस्टेड इफ जो है, इफ का एक सिंटेक्स था, याद है क्या लिखते हैं? इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन लिख रहे हैं ना हम इस पे। अब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स आता है ना, याद रखना कभी भी इफ के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाना। इसका मतलब ये इफ एंड हो जाएगा और ये बिना इफ के बाहर हो गया, यानी ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, अनकंडीशनल हो जाएगा, फिर ये बिना कंडीशन के सपोर्ट करेगा ही करेगा और चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक से ज़्यादा, एक या ज़्यादा, जितने भी हो। अब ये क्या है? ये कब चलेगा? जब एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला हिस्सा चलेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रू बॉडी, है ना। ये ट्रू बॉडी स्ट्रक्चर हुआ ना, तो ये तब चलेगा जब आपका ये एक्सप्रेशन ट्रू है। इसके बाद आपने सीखा एल्स, जब ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आप उस कंडीशन की स्टेटमेंट देते हो, ये सीखा था ना कल, बराबर। अब इसके बाद हमने बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब आप इफ यूज करते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आई कि ये ट्रू तो है, अब अंदर गए एक और कंडीशन है, तो हमने एक और इफ यूज किया यहाँ पे, ठीक है, एक और यूज किया, तो यानी ये भी ट्रू होना चाहिए, ऐसा ही हुआ ना, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये पहला वाला, यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट, यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। दिस इज बिलोंग्स टू व्हेन यू हैव अनदर कंडीशन ट्रू। देखो, अब ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, फिर यहाँ स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हो सकता है, फिर एक और कंडीशन दी हुई है, फिर अगर ये ट्रू हुई तो ये चलेगी। अब इफ है तो एल्स ऑप्शनल है, लेकिन एल्स हो सकता है इधर भी, तो फिर आप इधर ले सकते हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक देखो टेक्निकली सिंटेक्स बन रहा है ना। यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप दोबारा से कुछ और स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी हो सकता है, प्रिंट एफ हुआ, स्कैन एफ हुआ, प्रोग्राम डिक्लेरेशन हुआ, कुछ भी हो सकता है। यानी ये एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट होंगी, ये कंडीशनल होंगी। तो सपोज पहला वाला ही फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो सीधा इधर आएगा। तो अगर मुझे यहाँ भी एक कंडीशन हुई, कोई कंडीशन हुई, तो वापस ये वाला पार्ट, ये वापस फिर से ये वाला पार्ट यहाँ रिपीट किया जा सकता है कि मैंने इफ के अंदर यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ एक और इफ आ सकता है, आ सकता है बोल रहा हूँ, आएगा नहीं, आ सकता है, जरूरी नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मेरे इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ये इफ है, कोई कंडीशन नहीं, स्टेटमेंट है, लेकिन अगर एल्स है तो उसमें एक और कंडीशन है, तो उसमें अगर ट्रू है तो ये, नहीं तो ये सिचुएशन है, समझो, राइट। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें जो प्रोग्राम समझाऊंगा, राइट, प्रोग्राम ऐसे समझाऊंगा, आपके पास 3 नंबर है, N1 N2 N3, तीनों में से बड़ा कौन सा है वो फाइंड करना है। आपको पता ही नहीं बड़ा कौन सा है, समझो, ठीक है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? प्रिंट एफ एंटर नंबर 1, है ना, स्कैन एफ %d एंड N1, ठीक है। इसको हम इनपुट करवाएंगे N1 N2 N3, ठीक है, N1 N2 N3। अब ये तीनों के इनपुट होंगे N1 में, N2 में, N3 में। अब तीनों में से बड़ा कौन सा होगा आपको पता है? पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता ना, कोई भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे क्या N1 N2 से बड़ा है, क्या होगा बताओ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आंसर? पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि या तो हाँ होगा या तो ना होगा ना, ये तो पता है ना। N1 या तो N2 से बड़ा होगा या तो नहीं होगा, इधर ट्रू या फॉल्स होगा ना। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ जाएगा, फॉल्स हुआ तो यहाँ जाएगा। अब मान लेते हैं कि ट्रू है, मान लेते हैं कि ट्रू है, ठीक है ना, क्या मानते हैं कि ये ट्रू है। तो अब N1 बड़ा हो गया N2 से, तो क्या N1 N3 से बड़ा है? तो क्या होगा आंसर? या होगा या नहीं होगा। अब अगर मान लेते हैं N1 बड़ा है, तो मैक्सिमम तो दोनों से, मैक्सिमम यानी N1 1 दोनों से बड़ा हो गया ना, N1 N2 से भी बड़ा हो गया, N3 से भी बड़ा हो गया, तो ये हुआ। और मान लो कि नहीं होगा, नहीं होगा, कोई N1 N3 से बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये ट्रू नहीं है, तो कौन सा बड़ा हुआ? N3। अब क्योंकि ये मान लिया है कि N1 N2 से बड़ा है और N3 N1 से बड़ा है, तो N3 N2 से ऑटोमेटिक बड़ा हुआ कि नहीं?
हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में मैक्सिमम जो है वो n3 होगा। आप देखो सिचुएशन सोच रहे हो, हमको पता नहीं ऐसा होगा, हम सोच रहे हैं ना ऐसा होगा, मान लेते हैं ना। तो ये होगा जब होगा, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इस सिचुएशन में इसको बड़ा मानना है, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई, ऐसी सिचुएशन तो इसको मानना है। अगर मान लो कि n1 n2 से बड़ा ही नहीं है, तो कौन सी सिचुएशन हो गई, सीधी एल्स वाली हो गई ना। तो इस केस में क्या होगा जरा बताओ तो, फिर चेक करेंगे। n2 मतलब n1 से बड़ा हो गया, तो क्या n2 n3 से भी बड़ा है, तो क्या मानेंगे। अब अगर n2 n3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, n2 दोनों से बड़ा हो गया, तो क्या होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू n2। और अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई, n2 जो है n3 से बड़ा नहीं है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि n2 जो है n3 से बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा हो गया, इसका मतलब n3 बड़ा हो गया। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हुआ, n3। तो हमने चारों सिचुएशन की पॉसिबिलिटी सोच ली, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, चारों पॉसिबिलिटी लिख दी। अब किसी भी सिचुएशन में कोई भी नंबर बड़ा हो, मेरे को मैक्सिमम वेरिएबल में तो सबसे बड़ा नंबर ही स्टोर होने वाला है। तो मैं क्या कराऊंगा, इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ, इसे कॉलेप्स कर देता हूँ, और फिर यहाँ प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट एफ करो द मैक्सिमम वैल्यू इज परसेंटेज डी। तो यहाँ क्या लिखूंगा, कौन सी वैल्यू, मैक्स वेरिएबल की, है ना। सेव करते हैं, राइट, इसको हम बोलेंगे नेक्स्टेड इफ डेमो, और इसको हम जब रन करेंगे तो हम यहाँ पे रैंडमली 3 अलग अलग वैल्यू चेक करेंगे। बोलो 3 नंबर बोलो कोई भी, 25, 70, 90, 90 या 19। देखो कौन सा बड़ा आया, तीनों में से 70। अब सेकंड वाली वैल्यू बड़ी हुई, दोबारा चेक करते हैं, 70, 25, 90। देखो पहली वाली वैल्यू हुई, अभी देखो 19, 25, 70। तीसरे से आया ना। अब जरूरी थोड़ी ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है 100 है, 250 है, और ये समझ लो 450 है। तो हर बार बड़ी वैल्यू मिल रही है ना। तो हमने क्या किया, नेस्टेड इफ से उसको सॉर्ट आउट किया। नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, वेन एवर यू हैव अ कंडीशन इनसाइड इफ या इनसाइड एल्स, इट इज टर्म्ड एज अ नेस्टेड इफ। आया समझ में, पक्का, ये प्रोग्राम भी समझ में आया, राइट। चलो अभी इसके बाद में एल्स इफ लैडर।